तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिफ्रैक्शन समझेंगे। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं शुरू के 3 से 4 मिनट के अंदर में इस चैप्टर के डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक के डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़ के आए थे। रिफ्लेक्शन जो कि सेम मीडियम में होता है, हवा के अंदर में लाइट रेज ट्रैवल कर रही है, सेम मीडियम के अंदर हो रहा है। यहाँ से हमने मिरर के बारे में बात करी थी, पर अब एक और पार्ट है इस चैप्टर का, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जो आपने बहुत बार अपने घर में भी देखा होगा। आप लोगों ने चम्मच पानी भरा हुआ है और यहाँ एक स्पून रखी हुई है, ऐसे आपने उसको टिल्ट होते हुए देखा होगा, बेंड होते हुए देखा होगा। जैसे ये होनी यूँ चाहिए थी तो बेंड हो रही है ये। तो ये फिनोमेना ऑफ बेंडिंग, मतलब लाइट आपने रॉड देखी होगी पानी की, इस तरह से हो रही है, वो जानी यूँ चाहिए थी पर आपको यूँ टेढ़ी दिखती है। वाई? आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, आप लोगों को स्विमिंग पूल ऊपर दिखता है। वाई? तो ये कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब एक मीडियम से, या मीडियम समझ लो हवा है, सपोज मीडियम हवा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती ना, तो ये जो इनका बॉर्डर सरफेस है, मतलब हवा से और ये पानी, तो इस पे आते ही वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब सपोज़ करो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आपको पता है, ये इंसिडेंट है ना। तो जो ये होनी तो यूँ चाहिए थी असली में, क्योंकि लाइट जानी तो यूँ चाहिए थी, पर क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो ये क्या हो जाती है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये असली में है तो यूँ, पर आपको दिखेगी कैसे, ऐसे। तो ये होगा आर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। अब सपोज़ करो ये रेयरर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब हल्का मीडियम। रेयरर मीडियम सपोज़ करो ये एयर है, सपोज़, और ये डेंसर मीडियम है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब सपोज़ करो वाटर। क्या है? वाटर। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये यूँ नीचे थी पर ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। में हम लोग जाएंगे तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर में क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल लाइट बैंड होगी। ओके। और जब डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, मतलब तुम पानी से हवा में देख रहे हो, डेंसर से रेयरर, ये डेंसर है और ये रेयरर है। जब तुम डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो इट बेंड्स, ये ऐसे होनी चाहिए थी पर ये क्या हो गया, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो याद करने का तरीका है आर डी शर्मा सब अपने घर में लाते हैं। तो ये देखो ला रहे, नॉर्मल के पास ला रहे, तो इधर जाएगी। और यहाँ क्या बन रहा है, डॉक्टर। डॉक्टर से सब दूर भागते हैं, तो देखो ये लाइट रे दूर भाग रही है। याद करने का तरीका है। कन्फ्यूज़ हो जाओ तो डॉक्टर देख लेना, डॉक्टर से लाइट क्या दूर भाग रही है। और आर डी शर्मा बुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आर डी शर्मा सब अपने घर लेके आ रहे हैं, देखो ये इधर आनी चाहिए थी पर ये बोला आर डी शर्मा है, इधर आ जाओ। तो ये कंसेप्ट याद करने के लिए आप लोगों के लिए हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, पहला तो वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। जो उसका था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पर एक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकंड लॉ, जिसपे इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हारी बुक में n लिया तो n ले लो, इसको लिखते हैं 2 1, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। प्लीज़ ये ध्यान होना चाहिए। अब आप लोगों को मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। देखो आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, बाकी आइस का देखो 1.31 है, डायमंड का सबसे ज़्यादा है 2.42 है ना। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उतनी ज़्यादा वो बैंड होगी, इसलिए डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बैंडिंग होती रहती है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको डायमंड का याद भी होना चाहिए, एक वाटर का याद होना चाहिए और एक एयर का याद होना चाहिए, कम से कम 2-3 तो आपको याद होने ही चाहिए। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो तो ये रहा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये पूरा कंसेप्ट यहीं छुपा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और वो ये है कि वो वेलोसिटी से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो n2/n1 अगर मेरे को लिखना हो तो v1/v2 होगा वो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे लिखा है n2/n1 तो v1/v2, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू v। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो यू विल सी दैट दिस कंसेप्ट। ओके, और एक लास्ट इसमें एक और चीज़ है, अगर सपोज़ करो मेरे को लिखना होता है n12 तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, और यहाँ क्या आता है v2/v1। और एक लास्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हम हवा के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हवा के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम हो विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो वो होगा c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट अगर आप लोगों को छोटी क्लासों का याद हो तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं। आप लोग ये कंसेप्ट देखिए। थैंक यू सो मच।